तो हमने इस सीरीज़ का पिछला वाला पार्ट एंड किया था, तो हम इसे वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसका पिछला वाला पार्ट पहले देख लो, जो कि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो चलो दोस्तों, स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। लड़की का नाम हेल्बर्ट था और उस लड़की का नाम कैडाफॉक्स था। काजुया उन दोनों की बातें सुन रहा था। हेल्बर्ट कैडाफॉक्स से कहता है कि जल्द ही सिविल वॉर हो सकती है, क्योंकि जनरल किंग की बात नहीं मान रहे हैं। सिविल वॉर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे और वो किंग के अपोजिट खड़ा होगा, जिससे कि वह भी कुछ बड़ा काम कर सके। मगर कैडाफॉक्स उसे मना करती है, जिस पर वह कैडाफॉक्स की बात नहीं मान रहा था। मगर तभी वहाँ काजुया आता है और उसे समझाता है, जिस पर वह मान जाता है। काजुया अब अगले दिन हेल्बर्ट के डैड काजुया से माफी मांगने आते हैं, क्योंकि वो हेल्बर्ट के बिहेवियर के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा थे। काजुया उन्हें माफ कर देता है और फॉरबिडन आर्मी में रिक्रूट कर लेता है और कैडाफॉक्स को भी फॉरबिडन आर्मी में रिक्रूट कर लेता है। अब हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि इस वर्ल्ड में 6 एलिमेंट्स मैजिक्स एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हैं फायर, वाटर, अर्थ, विंड, लाइट और डार्कनेस, जिसमें से काजुया की जो पावर है वो डार्कनेस एलिमेंट में आती है। और अलग अलग फोर्सेस के पास भी अलग अलग एलिमेंटल पावर होती है, जैसे कि आर्मी के पास फायर होती है, एयर फोर्सेस के पास विंड पावर होती है और नेवी के पास वाटर की पावर होती है। अब काजुया यहाँ पर अपना नया प्लान इंट्रोड्यूस करता है। काजुया एक और नया शहर बनाने की सोचता है, जो कि इंपोर्टर एक्सपर्ट के लिए फायदेमंद हो सकता है, जिससे कि ट्रेड और भी ज्यादा आसान हो सके और इससे फूड की शॉर्टेज भी खत्म हो जाएगी। काजुया एक लोकेशन को चूज करता है और वहाँ पर सिटी बनाने का काम शुरू हो जाता है। काजुया जब वहाँ पर चेक करने आता है कि काम कैसा चल रहा है, जब काजुया वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ के लोग काम को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि ये जगह उनके सी गॉड काइजिन की है। जो भी वहाँ पर शहर बनाने की कोशिश करता है, काइजिन उस पूरे शहर को ही डुबा देता है। अब काजुया उस आदमी के पास जाता है, जिससे कि उन सभी को इस कहानी का पता चला था। काजुया उस आदमी के पास जाकर उस पूरी जगह पर मार्क कर लेता है, जितनी जगह लेजेंड के अकॉर्डिंग काइजिन का घर है। जब काजुया पैलेस में आता है, तब उसे लेडविन उससे कहता है कि ये बस एक लेजेंड है और आपको इस बात को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और काजुया भी यही कहता है कि ये बस एक लेजेंड है, लेकिन ये बात भी सच है कि कई सालों पहले यहाँ पर कुछ शहर डूब गए थे। उसके पीछे का रीजन कोई काइजिन नहीं, बल्कि उसके पीछे का रीजन था सुनामी। कई सालों पहले एक बड़ी सुनामी आई थी, जिससे कि वो सारे शहर डूब गए थे और आगे भी सुनामी आने के चांसेस हैं। इसीलिए काजुया शहर बनाने की जगह को बदल लेता है और किसी और जगह पर शहर बनाने का फैसला करता है। काजुया अपनी फॉरबिडन आर्मी को कंस्ट्रक्शन के काम में लगा देता है। वो लोग सबसे पहले रोड बनाना शुरू करते हैं, ताकि ट्रांसपोर्ट और भी ज्यादा इजी हो सके। काजुया जब चेक करने आता है कि काम अच्छे से चल रहा है या फिर नहीं, तब वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि यहाँ पर काम अच्छे से चल रहा है। तभी वहाँ पर एक पक्षी आ जाता है, जिसके पास एशिया के लिए एक मैसेज था कि गॉड प्रोटेक्टिव वी फॉरेस्ट लेस लेट वी हैं। काजुया तुरंत फॉरबिडन आर्मी के साथ गॉड प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट में चला जाता है और वहाँ पर कई सारे लोगों को बचाता है। लेकिन काजुया जब वापस आ रहा था, तब बहुत ज्यादा दुखी था, क्योंकि वो सभी लोगों को नहीं बचा पाया। अब तीनों जनरल्स एक जगह पर जमा हुए थे। एयर फोर्स का चेयर और कास्टर गार्ड नहीं चाहता था कि काजुया किंग बना रहे, मगर रूपे नेवी की जनरल अक्सर वर्ल्ड ट्रेस काजुया के ऊपर भरोसा करती थी और उसे लगता था कि काजुया एक अच्छा किंग बन सकता है, क्योंकि उसे जुना की जीत का पता चल गया था कि काजुया एक अच्छा किंग बन सकता है। और एक और आर्मी जनरल गोरख कारमन भी काजुया के खिलाफ था। वहीं दूसरी ओर एमिडोमिया की किंग को पता चलता है कि एल्फिडम किंगडम के जनरल्स उसके किंग की बात नहीं मान रहे हैं, तो वो डिसाइड करता है कि वो एल्फिडम किंगडम के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक है। काजुया अपने तीनों जनरल से बात करने के लिए मीटिंग अरेंज करता है, जहाँ पर मिस एक्सेल ही काजुया के साइड थी, मगर वहाँ के दोनों जनरल्स काजुया के खिलाफ थे। इसलिए वहाँ पर वॉर डिक्लेयर हो जाती है कि अगर काजुया किसी भी जनरल को हरा देता है, तो काजुया को उस जनरल की आर्मी मिल जाएगी, क्योंकि इस किंगडम को आर्मी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसलिए काजुया के लिए ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। अब काजुया को सबसे पहले कॉर्नेस से निपटना था, मगर कार्मिंग के पास बहुत ही लाजवाब आर्मी थी। काजुया कॉर्नेस के ऊपर हमला बोल देता है,
लेकिन उसे पता था कि वो इस फाइट को नहीं जीत पाएगा। कार्मिंग का खुद की आर्मी पर बहुत ज्यादा भरोसा था कि वो इस फाइट को जीत सकते हैं और दूसरी ओर एमिडोमिया के किंग एल्फिडम किंगडम के बाहर अपनी पूरी फोर्स के साथ खड़ा था ताकि वो एल्फिडम किंगडम के ऊपर हमला कर सके और उसे जीत सके। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है और कहता है कि लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है, मैं किंग को सरेंडर करने के लिए मना सकता हूँ। और इतना कहकर वो अंदर चला जाता है और एमिडोमिया की पूरी आर्मी बाहर ही वेट कर रही थी। अब अगले दिन कार्मिंग के साथ जब फाइट चल रही थी तब अचानक से वहाँ पर एयरफोर्स भी आ जाते हैं। अब ऐसा इसलिए हुआ था कि काजुया ने एयरफोर्स के जनरल को हरा दिया था। काजुया ने काफी अच्छी स्ट्रेटेजी का यूज किया था। उसने एक बड़ी सी शिप का यूज किया था। उसने एयरफोर्स के बेस के ऊपर हमला करने के लिए इस शिप का यूज किया था। जब तक उन लोगों ने इस शिप को डिस्ट्रॉय किया तब तक काजुया ने एयरफोर्स के जनरल को हरा दिया था, क्योंकि सभी लोगों का ध्यान उस समय शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए था और इसीलिए एयरफोर्स के जनरल के पास कोई भी नहीं था। और तभी वहाँ पर काजुया आ जाता है, जिसके साथ वहाँ पर एशिया भी थी और एशिया उस एयरफोर्स के जनरल के साथ फाइट कर रही थी। मगर तभी वहाँ लूसिया भी आ जाती है और वो दोनों मिलकर एयरफोर्स के जनरल को हरा देते हैं, जिसके बाद एयरफोर्स का पूरा कमांड काजुया के हाथ में आ जाता है और इसीलिए काजुया एयरफोर्स का यूज करता है कार्नेस के खिलाफ। ये सब देखने के बाद कार्नेस भी हार मान जाते हैं और कार्नेस की आर्मी भी काजुया को मिल जाती है। अब काजुया के पास तीनों आर्मी का कंट्रोल आ गया था। इसलिए काजुया एक ब्रॉडकास्टिंग कराता है। एक सेल उस ब्रॉडकास्टिंग को एमिडोमिया के किंग को भी दिखा रही थी। काजुया सभी से कहता है कि एमिडोमिया के किंगडम ने हम पर हमला कर दिया है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि हमने भी उन पर हमला कर दिया है। मतलब काजुया अपनी पूरी आर्मी को लेकर एमिडोमिया के किंगडम की ओर चल रहा था। ये सारी चीजों का पता चलते ही एमिडोमिया के किंग तुरंत अपने सोल्जर्स को लेकर अपने किंगडम की ओर निकल पड़ता है ताकि वो काजुया को रोक सके। जब वो अपने किंगडम पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि काजुया अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा है। ऑफ कोर्स वो यहाँ पर पहुंच जाता है और वॉर स्टार्ट हो जाती है, लेकिन एमिडोमिया के किंगडम बहुत ज्यादा थक गए थे, इसलिए वो इस वॉर को हारने लगते हैं। अब ये सारी सिचुएशन देखकर एमिडोमिया के किंग अपने बेटे से कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और सभी के सभी सैनिक भी यहाँ से चले जाएंगे और आज से तुम ही इस किंगडम को संभालोगे, क्योंकि अब वो अकेला ही काजुया के बेस की ओर बढ़ने वाला था। उसका बेटा पहले तो नहीं मानता है, लेकिन बाद में वो भी मान जाता है। अब वो अकेला ही काजुया के बेस की ओर बढ़ने लगता है। काजुया को प्रोटेक्शन देने के लिए वहाँ पर बहुत कम लोग थे। काजुया अब उनसे लड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि काजुया को लड़ना ही नहीं आता था। मगर काजुया के साथ उस समय कार्ला थी। कार्ला एयरफोर्स के जनरल की बेटी थी। वैसे तो काजुया को वो इतना पसंद नहीं करती थी, लेकिन लूसिया उसकी दोस्त थी, इसलिए वो काजुया को प्रोटेक्ट करती है और एमिडोमिया के किंग के साथ फाइट करती है। मगर वो उसके सामने टिक नहीं पा रही थी। मगर इतने में वहाँ सभी सैनिक आ जाते हैं और एमिडोमिया के किंग को मार देते हैं और यहाँ पर इतनी बड़ी वॉर खत्म हो जाती है। अब काजुया वापस अपने किंगडम आता है, लेकिन लोगों का भरोसा काजुया से उठ गया था। इसलिए काजुया सोचता है वो एक जूना का शो करवाएगा जिससे कि लोग खुश रह सके और इस शो के दौरान काजुया एमिडोमिया के फीमेल जनरल का भी शो रखता है, जहाँ पर फीमेल जनरल एमिडोमिया का नेशनल एंथम गाती है। अब सभी लोग काजुया के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं और दूसरी ओर ग्रैंड केयर्स के किंगडम की क्वीन मारिया अपनी बहन जेनी को काजुया से मिलने भेजती है। अब अगले दिन जब सभी लोग खुशियां मना रहे थे तब काजुया जूना को लेकर बाहर घूमने निकला था, जहां पर वो उन्हें शॉपिंग भी कराता है। और ये सब होने के बाद अचानक से वहां पर जेनी भी आ जाती है और काजुया से बात करती है और उसके काम की तारीफ भी करती है। और यहीं पर हमारी इस सीरीज का सीजन 1 एंड हो जाता है, या ये सीजन 1 ही था। इसका सीजन 2 भी है। अगर तुम चाहो तो मैं उसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब तक तुम हमारी वीडियो को चेकआउट कर सकते हो।